नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दक्षिण भारत में अपना पैर जमा रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस बार दक्षिण में कमल खिलाने की तैयारी में है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसके लिए जोर शोर से तैयारी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में उत्तर पश्चिम तथा पूर्वोत्तर भारत में अपनी जड़ें जमाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब दक्षिण की ओर रुख किया है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसे अभी तक कर्नाटक को छोड़कर किसी और दक्षिणी राज्यों में उल्लेखनीय सफलता अर्जित नहीं हो पाई है। मित्रों, इस बार दक्षिण के लिए भारतीय जनता पार्टी की तेवर तीखे और विजय की अभिलाषा वाली है। पार्टी इस बार मोदी जी के नेतृत्व में नए रणनीति के साथ दक्षिण भारतीयों का दिल जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और वो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से मोदी जी केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना उन राज्यों में बार बार जा रहे हैं और वहाँ की विकास के लिए केंद्र की तरफ से बार बार प्रयत्न हो रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं दक्षिण के राज्यों की सघन दौरे कर रहे हैं। केरल में 18% ईसाई, 28% मुस्लिम तथा 54% वहां हिंदू हैं। प्रधानमंत्री ने केरल वासियों से कहा कि जिस प्रकार से अभी हाल ही में नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में कमल खिला है और बार बार खिल रहा है, तथा वहां के अल्पसंख्यक समाज ने जिस प्रकार सभी राजनीतिक अवधारणाओं को बदल कर रख दिया है, और उससे उनका यह संकल्प और मजबूत हो गया है कि आगामी समय में केरल में भी कमल खिलेगा और सभी अवधारणाओं को विफल करेगा। मित्रों, प्रधानमंत्री दक्षिण में भाजपा को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इससे पूर्व वो तमिलनाडु और तेलंगाना का भी तूफान दौरा कर आए हैं। इस वर्ष तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और वहां पर भी वह वंदे भारत सहित 1000 करोड़ों की योजनाओं का उपहार केंद्र सरकार की तरफ से देकर आए थे। प्रधानमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी की ताजा प्रयासों से दक्षिण की राजनीति में एक नए चमक और उत्तेजता जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी और संघ की बढ़ती लोकप्रियता से तमिलनाडु के स्टालिन जो मुख्यमंत्री है वो बुरी तरह से घबरा रहे हैं, तो केरल और कर्नाटक के वामपंथी कांग्रेसी भी घबरा रहे हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में यह हालत हुई तो यहाँ पर कहीं इस तरह से समर्थन भाजपा को ना मिल जाए। और मोदी को ग्रास रूट लेवल पे आम जनता जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है, उससे भी अपोजिशन लीडर जो हुए डरे हुए हैं। तमिलनाडु सरकार ने भाजपा एवं संघ की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए आपने देखा होगा हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंथ संचलन को रोकने का असफल प्रयास किया और स्टालिन अपने ही दांव में घेर गए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शक के काशी से लेकर गुजरात में तमिल संगम जैसा आयोजन किए जा रहे हैं और बड़ी तमिल संगम का बहुत बड़ा फंक्शन होते जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की ताजा दक्षिण यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि जिस राज्य में भाजपा को एक कार्यकर्ता तक खोजने से भी नहीं मिल रहा था, आज
उसी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए लाखों की उत्साहित भीड़ आ रहे हैं। पूरे दोनों रास्ते में खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जो गाड़ी है उसके ऊपर फूल की बारिश हो रहा है। ये जो उत्साह आम जनता के अंदर आई है और मोदी जी की जो उनकी समर्थन है, ये उसको प्रमाण कर रहा है। केरल का जनमानस अच्छी तरह से समझा रही है कि आज भारत का भविष्य प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में ही सुरक्षित है। ये बात केरल का जनता भी समझने लगा है, तमिलनाडु का भी जनता समझने लगा है, और वही राज्यों को घोटाले और मुगलिया संस्कृति से आजाद करा सकते हैं, जो कि इन राज्यों ने बहुत सालों से पीड़ित थे। अब केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की बढ़ रही लोकप्रियता के कारण अन्य विचारधारा वाले दलों का साथ भी मिलने लगा है। आपने ये खबर भी आजकल सुन रहे हैं। अभी बीबीसी विवाद के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ए.के. एंटोनी, जो कि भारत की रक्षा मंत्री रह चुके हैं, ए.के. एंटोनी के पुत्र अनिल एंटोनी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। मित्रों, प्रधानमंत्री भाजपा और संघ की बढ़ती लोकप्रियता के कारण दक्षिण के परिवारवादी नेता एक बार फिर हिंदी विरोध पर उतर आए थे। उनको लगता है कि संघ के पंथ संचलन पर बैन लगाकर, हिंदी को गाली देकर और अपमानित करने पर ही दक्षिण में भाजपा की बढ़ती रोका जा सकता है। किंतु अब ये तय है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का मन बदल रहा है और अब ये दिखने लगा है कि दक्षिण में फिर से लोटस आएगा। अभी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से यह साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का दक्षिण विजय का अभियान कितना सफल हो रहा है। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव एक लिटमस टेस्ट है मित्रों, क्योंकि इसका रिजल्ट आगे आने वाला राज्यों के चुनाव और 26 की लोकसभा के चुनाव के ऊपर एक बहुत बड़ा असर है। जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका अनुमान है कि कर्नाटक में बहुत कांटे की टक्कर हो रही है। जो जमीनी स्तर पर ऐसा लगता है कि राज्यों में सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन हकीकत में येडियुरप्पा का करिश्मा और केंद्र सरकार की जनहितैषी नीतियां बीजेपी के लिए जादू का काम करेगी। ये बात आपको तथाकथित सेकुलर मीडिया नहीं बताएगी, नहीं बताएगा। मित्रों, इतना ही नहीं, भाजपा आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रसिद्ध शस्त्रागार को वापस ले आई है, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सप्ताह भर का अभियान दौरा, जो कि 28 अप्रैल से शुरू हो चुका है। भाजपा सूत्रों ने कहा है कि पार्टी की संभावना को पुनर्जीवित करने के लिए चुनाव से पहले पार्टी के सभी राष्ट्रीय और राज्य नेताओं द्वारा रैलियों और रोड शो के साथ कारपेट बम्बिंग की तैयारी कर ली है। पीएम ने 28 अप्रैल से चुनाव प्रचार आखिर दिन तक 7 दिन रैलियां और रोड शो के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं आपको यह भी बता दूं यहाँ पर कि जब कर्नाटक में आप मार्क करिए, जब मोदी जी जाते हैं वहाँ आम जनता की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वहाँ की पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर देखिए, वो कितना उत्साहवर्धक है। वो एक दिन में करीब 2-3 रैलियां और रोड शो को संबोधित करेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के संकल्प को रोकना ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ी कठिन बात है। उत्तर भारत में बीजेपी की आशातीत सफलता को देखते हुए दक्षिण में उसका परचम लहराना ज्यादा मुश्किल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं आपको यहाँ पर यह ऐड कर दूं, क्योंकि आपने अभी कांग्रेस की जो अध्यक्ष है खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को एक
जहरीला सांप पॉइजनस स्नेक बताया है। और आपने पहले भी सुना था कि गुजरात के इलेक्शन में उस समय कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को मौत का सौदागर बना दिया था, और उसका जवाब जनता ने कैसे दिया था आपने देखा होगा। और अब कर्नाटक इलेक्शन में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जहरीला सांप की कह रहे हैं, मोदी जी ने उसका तो पॉजिटिव ले लिया अप्रोच कि मैं अगर सांप हूं तो भगवान शिव में सांप स्वभाव देता है, और मेरे सामने आप लोग जनता जो है भगवान का स्वरूप है। और उस बात को मित्रों कल ही जनसभा में जनता ने भर भर तारीफ किया और 5-7 मिनट तक तालियां बजाई इस बात को। इसका मतलब है कि जमीनी स्तर पर अब दक्षिण में फिर से मोदी जी की लहर, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस की राहुल गांधी कर्नाटक में दौरा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की भाषण आप कर्नाटक में सुनिए, वो केवल ही केवल मोदी जी को अपशब्द व्यवहार कर रहे हैं, मोदी जी को कंपेयर कर रहे हैं कांग्रेस की अलग अलग प्राइम मिनिस्टरों के साथ कि उन लोगों ने इतना मेहनत किया था, ये एक प्रधानमंत्री है जो देश को बांट रहा है, जाति को बांट रहा है। लेकिन मित्रों, जमीनी स्तर पर या आम जनता इस बात को कतई नहीं मान रहा है। वो अगर आप कांग्रेस का रैली को देखेंगे या भाजपा का मोदी जी का रैली देखेंगे तो आपको फर्क समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना, फिर हम कर्नाटक असेंबली का अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। भारत माता की जय।